$143 पर बैरल हुआ करता था, करीब करीब। तब तो पेट्रोल 71 रुपये हुआ करता था और डीजल हुआ करता था $57। जब अभी कभी $84, कभी $90 प्रति बैरल हो रहा है, तो पेट्रोल के दाम 96 रुपये और डीजल के 90 हो गए। ये हालत है। अब मैं किसानों के ऊपर आता हूँ। जो ये हो हल्ला किया जा रहा है कि अगर MSP दिया जाए तो 14 लाख करोड़ का भार पड़ेगा सरकार के ऊपर, कोई 20 लाख करोड़ कर रहा है। अरे भाई, जो किसान धान और गेहूं सरसों पैदा करता, सबसे पहले वो अपने इस्तेमाल के लिए रखता है, तभी तो बेचेगा, उसके बाद ही तो बेचेगा। अच्छा, सरकार अगर खरीदती भी है तो आगे जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर बांट रही है, वो पैसा तो जा ही रहा है। तो बिल्कुल इतना फर्क नहीं। ये सब झूठ बोला जा रहा है। जो शंभू बॉर्डर पर किसान दिल्ली नहीं आने दे पा रहे, तो क्या वो ढाका बात करने जाएंगे या तो इस्लामाबाद करने जाएंगे? अपने देश की राजधानी में नहीं आएंगे। आप देखिए, आप इस समय तो सबको सुविधाएं हैं। पेरिस में किसानों से पेरिस भर गया है, मैड्रिड भर गया है, इटली आप देख लीजिए, अमेरिका में लगभग 50 देशों में चुनाव इस वर्ष होना है। कनाडा में, अमेरिका में, स्पेन में, इटली में, फ्रांस में ट्रैक्टरों से भर गया है। और जर्मनी तो बर्लिन की हालत है कि चारों तरफ गोबर बिछा दिया है वहां के चांसलर के घर के सामने। ये डेमोक्रेसी है हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है कि हमारे देश का किसान अपने देश की राजधानी में नहीं जाएगा तो क्या पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जाएगा बात करने के लिए, या ढाका जाएगा? कहां जाएगा? और मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं। मुझे बड़ा दर्द भी होता है जब एक पत्रकार भी हो, एक नागरिक समाज का व्यक्ति, अरे कांग्रेस क्या कर रही है, आरजेडी क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है, तो मेरा एक सवाल होता है उनसे, क्या भारत में आप नहीं रहते? बोलने की आजादी छीनेगी तो कांग्रेसियों का ही छीनेगी। क्या पत्रकार जेल में नहीं है? ये यूट्यूब भी बंद होने वाले, और रोज सुबह शाम मैं बैठ देता हूं NI को। सवाल कहां से आते हैं? प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आते हैं। हर 250 की एक टीम है इस गवर्नमेंट की, और एक टीम 250 की टीम में 3-4 आदमी एक टेलीविजन पर लग गए हैं कि क्या टाइटल जाएगा। टाइटल वो डिसाइड करते हैं। तो क्या पत्रकार रह गए? उनका भी उतना ही चिंता होती है। सभी नागरिक की भी उतना ही चिंता होनी चाहिए। केवल राहुल गांधी जी की चिंता नहीं होनी चाहिए, या अखिलेश सिंह जी की चिंता, या खड़गे जी की ही चिंता नहीं होना चाहिए। मैं तो धन्यवादी हूं। मैं तो ठुकरा के आया, सिटिंग MP बीजेपी का छोड़ के आया। और ये तो रामनाथ कोविंद जी, मेरी यो हैसियत थी कि अपना बायोडाटा लेकर के मेरे यहाँ सिफारिश करने आए थे, लेकिन जब देखा विचारधारा तो आप समझ नहीं सकते कि नफरत के अलावा वहां झूठ के अलावा क्या होता है। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, किस चीज की गारंटी? झूठ बोलने की गारंटी दे रहे हैं। ये सब झूठ बोलने की गारंटी है। तो आज देश बहुत संकट में है, डेमोक्रेसी खत्म है। कल कांग्रेस पार्टी का खाता सील हो गया। इससे भी कोई बड़ा भ्रष्ट हो सकता है?
कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड मनी बिल के तौर पर लाए, राज्यसभा में न जाए चूंकि मेजोरिटी थी उस समय, विपक्ष की थी, कि कितना भी धन किसी से ले लिया जाए और कोई स्रोत नहीं जान सकता, दुनिया में नहीं होगा ऐसा, दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1000 करोड़ 5000 करोड़ लेते जाइए और किसी का अधिकार नहीं, आरटीआई लागू नहीं होगी, वोटर को अधिकार नहीं होगा, नागरिक को अधिकार नहीं होगा कि ये पार्टी कहां से पैसा लाई। अडानी का, अंबानी का पैसा यहीं से तो आया। उसके बाद औने पौने दाम पर जमीनों को बेच देना, कोयला खदान देना, एयरपोर्ट बेच देना, समुद्र दे देना, नदी दे देना, पहाड़ दे देना, खाद्यान्न दे देना, ये हालत है। इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा कोई चोरी, कोई भ्रष्टाचार हो सकता? 6-7 साल में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी करी। अब कुछ तो हमें थोड़ा सा एक राहत दिखती है, वरना तो हालत क्या है कि वन मैन इंस्टीट्यूशन हो गया, सारी इंस्टीट्यूशन, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब का इतना दुरुपयोग हो करके सारा विपक्ष को मिटाया जा रहा है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आए। कोई सवाल हो तो हम। नेता विवेक कुमार जी, असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश के चेयरमैन अमित पासवान जी, देश में 50 स्थान पर प्रेस वार्ता करके मोदी सरकार के भ्रष्ट और काले कारनामों को उजागर किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में मैं यहाँ आना हुआ, पार्टी का जो मैंडेट है। अभी व्हाइट पेपर बीजेपी लाई थी, उसके मुकाबले में, क्योंकि व्हाइट में व्हाइट ही था और कुछ था नहीं, तो ब्लैक पेपर पार्टी के द्वारा दिया गया। और जो प्रमुख क्षेत्र हैं आर्थिक मामलों में, वो हाइलाइटर्स हैं, उनके ऊपर कुछ डाटा के साथ में बात रखूंगा। पहले नौकरी में आता हूं। आबादी बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी। यूपीए के समय में केंद्र सरकार के कर्मचारी 33,28,000 हुआ करते थे, और मोदी जी के समय में घट करके 31,67,000 हो गए, करीब 2 लाख घटे। जहां भी मोदी जी जाते हैं या बीजेपी की सरकार होती है, सबसे पहले सरकारी नौकरी के ऊपर हमला करते, ठेकेदारी प्रथा चालू कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी आरजेडी की ताकत से या दबाव से बिहार में भी लाखों नौकरियां दी गई, वरना यही नीतीश कुमार जी थे, पहले क्यों नहीं नौकरी दी? शकील खान जी ने नौकरी दी, तेजस्वी यादव जी ने दी। हम लोगों का जो साझेदारी थी उसके दबाव की वजह से। अब हम आते हैं यूपीए के समय में 2.2 लाख, यानी लगभग 2.25 लाख से कम बैंकों की ऋण माफी हुई थी। अब 14.5 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ, 6 और 7 गुना ज्यादा पूंजीपतियों का
लोन माफ किया गया। सर दोबारा बताएंगे कितना हुआ? 14.56 लाख करोड़, लगभग 6 गुना ज्यादा। तो पूंजीपतियों को कर्ज माफ करने के लिए पैसा है, किसानों को एमएसपी देने के लिए नहीं है। और जो जीडीपी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था